अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैदा आपा के टोटके। वॉशिंग मशीन में फ़िनाइल की गोली डालकर कपड़े धोने से कपड़े जल्दी साफ़ हो जाते हैं। अगर दीवार या शीशे पर दाग लग जाएं, तो पानी में डिस्प्रिन की गोली हल करके धोने से दाग जल्दी साफ़ हो जाते हैं। जो ख़वातीन हमल के दौरान सोई रहती हैं, इनका बच्चा सुस्त पैदा होता है। लीमू पर नमक लगाकर चिकनाई वाले बर्तनों पर रगड़ें, तो चिकनाहट दूर हो जाती है। बिस्किट का पैकेट खोलने के बाद सारे बिस्किट इस्तेमाल ना हों, तो बाकी बचे हुए बिस्किट को ज़्यादा देर तक ताज़ा और ख़स्ता रखना हो तो इन्हें पॉलीथीन बैग में डालकर फ्रिज में रख दें। हामला खातून सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले शीशा देखे तो पैदा होने वाले बच्चे की शक्ल बिल्कुल माँ जैसी होती है। सेब को छिलकों समेत रोज़ाना खाने का मामूल बना लें, तो उम्मुल इमराज यानी कब्ज़ से निजात मिल सकती है। इसके अलावा खाना खाने से पहले पानी पीने से हाजमा दुरुस्त रहता है और इंसान कब्ज़ का शिकार नहीं होता। अगर मसूड़े फूले हों तो नमक में सरसों का तेल मिलाकर मसूड़ों पर लगाएं, तो मसूड़ों की तकलीफ़ दूर हो जाती है। कपड़ों पर अगर चाय गिर जाए तो फ़ौरन टैल्कम पाउडर छिड़क दें। इस तरह चाय का दाग कपड़ों पर नहीं जमेगा। आलू के चिप्स फ्राई करते वक्त अगर कढ़ाई में तेल के साथ थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी भी डाल दें, तो चिप्स खस्ता और कुरकुरे फ्राई हो। रमज़ान में ये टोटका बहुत ही काम आने वाला है। वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो गए हों या चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हों, तो वक्त से पहले बुढ़ापे को रोकना हो तो अपनी रोज़मर्रा खुराक में दही की माकूल मिकदार को शामिल कर लें। बच्चे की पैदाइश के बाद जिन ख़वातीन की कमर में दर्द रहता हो, वो कीकर की गूंद लेकर इसे पीसकर सफ़ूफ़ तैयार कर लें। इसके बाद सूजी को देसी घी में भूनकर हलवा बना लें। सुबह निहार मुँह इस हलवे को गरम गरम खाएं। हलवे की हर चम्मच के ऊपर गूंद का सफ़ूफ़ छिड़क कर खाएं और ऊपर से दूध पी लें, तो सिर्फ़ 8 दिन के अंदर ही कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर दिनों में वज़न कम करना हो और पेट और कूहलों की चर्बी को दिनों में ज़ाइल करना हो, तो अदरक के 10 से 12 छोटे छोटे टुकड़ों को 2 कप पानी में उबालें। सुबह शाम एक एक कप नीम गर्म खाने के फ़ौरन बाद पी लें। एक बार के इस्तेमाल से ही वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। हाथों को नरम मुलायम और गोरा बनाने के लिए लीमू के चंद कतरों में बालाई मिलाएं और थोड़ा सा शहद मिलाकर हाथों पर लगाया करें। हाथ नरम मुलायम और सफ़ेद हो जाएंगे। अगर भूख कम लगती हो और खाने के बाद मतली महसूस होती हो, तो 100 ग्राम इमली, 100 ग्राम आलू बुखारा को 1 पाव पानी में उबालें और फिर मसल कर छान लें। फिर इसमें 1 पाव चीनी मिलाकर पकाकर गाढ़ा कर लें। हर खाने से पहले 1 चम्मच खा लेने से मतली और कैसे अफाका होगा। बालों को लंबा और काला करना हो तो 1 पाव नारियल के तेल में मुट्ठी भर मेहंदी के पत्ते डालकर उबालें और रोज़ाना सर पर लगाएं। इससे बाल खूब बढ़ेंगे और लंबे भी हो जाएंगे। आंखें सुर्ख रहती हों तो बकरी के दूध में रुई के फाहे को भिगोकर आंखों पर रखें। चंद ही दिनों में आंखों की सुर्खी दूर हो जाएगी। दांत में शदीद दर्द हो तो 2 चम्मच शहद में लहसुन के 2 से 3 पिसे हुए जवे मिलाएं और इसे दांतों पर मलें। दांतों का दर्द इंशाल्लाह दिनों में ठीक हो जाएगा। प्लास्टिक के बर्तनों पर दाग पड़ जाएं तो नमक, सिरका और सुहागा को सरफ में अच्छी तरह मिक्स कर लें और इससे बर्तनों को धोएं। प्लास्टिक के बर्तनों पर जमे हुए दाग साफ़ हो जाएंगे और बर्तन बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ज़ुबैदा आपा के टोटकों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। आप सबके ताउन का बहुत शुक्रिया।